हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एक एडवांस एंड वर्सेटाइल कम्युनिकेशन डिवाइस फ्रॉम वेनिक्स टेक्नोलॉजी विच इज दिस Qualcomm EC200U GSM and GPS module. Guys, this module is expertly designed to handle high performance GPS tracking, GSM and IoT applications. तो इस वीडियो में हम लोग इस मॉड्यूल के सारे फीचर्स को कवर करेंगे. Also, we'll compare this module with the other similar modules available in the market and हम लोग ये फिगर आउट करेंगे कि ये मॉड्यूल आपके कोई भी एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट के लिए कितना ज़्यादा सुटेबल एंड इफेक्टिव होगा. सो गाइज, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको इस बोर्ड का एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूँ. तो यहाँ पर हमें इस बोर्ड के ऊपर आपको मिल जाएगा एक Qualcomm का EC200U CN चिप विच इज़ अ 4G GSM चिप. तो आप यहाँ पर आपके कोई भी 4G के सिम कार्ड्स यूज़ कर सकते हो इस मॉड्यूल के साथ. आपका एयरटेल का सिम कार्ड, VI का सिम कार्ड या फिर जियो का सिम कार्ड, आप कोई भी सिम कार्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. देन यहाँ पर आपको इस मॉड्यूल के बैक साइड में मिल जाएगा एक नैनो सिम कार्ड स्लॉट. सो दैट इज़ अगेन अ गुड फीचर कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली नैनो सिम कार्ड स्लॉट मिल रहा है. देन इस मॉड्यूल के ऊपर आपको मिल जाएगा एक Type-C का USB पोर्ट टू पावर ऑन दिस मॉड्यूल. तो यहाँ पर आप आपका कोई भी मोबाइल का जो चार्जिंग एडाप्टर होता है आप उसे यूज़ कर सकते हो इस मॉड्यूल को पावर देने के लिए, बिकॉज दिस Type-C USB पोर्ट हैज़ द 5 वोल्ट पावर सप्लाई. देन यहाँ पर आपको बैटरी कनेक्ट करने के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे. आप सिंपली आपका जो 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी या फिर लिपो बैटरी आप उसे यूज़ कर सकते हो. बस यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एक जंपर है टू डिसाइड कि आप कौन से टाइप से इस मॉड्यूल को पावर देना चाहते हो. आप बैटरी से पावर देना चाहते हो या USB से पावर देना चाहते हो. तो जब भी अगर आपको बैटरी से इस मॉड्यूल को पावर देना है तो ये जो जंपर है इसे आपको बैटरी वाले पिन पे कनेक्ट करके रखना होगा. एंड अगर आपको USB से इस मॉड्यूल को पावर देना है तो इस जंपर को आपको USB वाले पिन पे कनेक्ट करके रखना होगा. तो बस ये इसका एक छोटा सा कैच है. देन यहाँ पर आपको दो LEDs भी मिल जाते हैं टू इंडिकेट दी नेटवर्क कनेक्शन एंड टू इंडिकेट दी GPS कनेक्शन. देन यहाँ पर हमें कुछ GPIO पिन्स भी मिल जाते हैं. इन GPIO पिन्स को यूज़ करके हम इस मॉड्यूल को हमारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे. यहाँ पर ही TX एंड RX का पिन है. इन TX और RX के पिन को हम लोग यूज़ करेंगे आर्डिनो के साथ कनेक्ट करने के लिए एंड फिर उससे हम लोग इस मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो गाइज़, यहाँ पर आप सारे ही माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ कर सकते हो. आपका आर्डिनो हो गया या फिर आपका ESP32 या फिर Node MCU, ऐसे कोई भी माइक्रो कंट्रोलर से आप उसे इस मॉड्यूल के साथ इंटरफेस कर सकते हो. या फिर आप रास्पबेरी पाई भी यूज़ कर सकते हो. रास्पबेरी पाई को भी इस मॉड्यूल के साथ आप काफ़ी इजीली इंटरफेस कर सकते हो. देन यहाँ पर इस मॉड्यूल के ऊपर एक माइक भी मिल जाता है छोटा सा. सो इस माइक को यूज़ करके आप कॉल्स कर सकते हो. आप यहाँ पर जब कॉल करोगे एंड यहाँ पे कुछ भी बोलोगे तो सामने वाले को आप क्या बोल रहे हो वो सारी चीज़ें सुनाई देगी. तो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग टू हैव अ माइक ऑन दिस GSM मॉड्यूल. देन गाइस, यहाँ पर आपको इस मॉड्यूल के दो वर्जन मिलेंगे, एक विथ GPS एंड एक विदाउट GPS. सो मेरे पास जो मॉड्यूल है दैट मॉड्यूल हैज़ द GPS फंक्शनैलिटी. सो यहाँ पर आपको दो एंटीनास भी मिलेंगे इस मॉड्यूल के साथ. अगर आप GPS वाला मॉड्यूल बाय कर रहे हो तो यहाँ पर एक एंटीना मिलता है GSM के लिए विच इज़ दिस रेड वन, एंड एक एंटीना मिलता है GPS के लिए. सो आप दोनों ही एंटीनास को इन दोनों पोर्ट्स पे कनेक्ट कर सकते हो एंड इसे यूज़ कर सकते हो. देन इस मॉड्यूल के बारे में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है इसका डिज़ाइन. इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है. एंड आप अगर कोई भी 4G GSM मॉड्यूल्स को अगर देखोगे, मार्केट में जो भी 4G GSM मॉड्यूल्स अवेलेबल है उनका साइज़ काफ़ी बल्कि है. यहाँ पर मेरे पास एक A7670C का एक 4G GSM मॉड्यूल अवेलेबल है एंड आप उसको कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली इस मॉड्यूल के साथ विच इज़ वेरी मच कॉम्पैक्ट. एंड आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें इतने कॉम्पैक्ट मॉड्यूल में ऑफर होती है विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग. सो गाइज, नाउ इफ़ यू वांट टू बाय दिस मॉड्यूल यू कैन डायरेक्टली विजिट venixtechnology.com. इसकी जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप यहाँ पर इस वेबसाइट पे आके सीधा इस बाय नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हो एंड देन आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो एंड देन द मैन्युफैक्चरर विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू एंड यू विल गेट दिस मॉड्यूल इन द बेस्ट प्राइस पॉसिबल. और एल्स यू कैन स्क्रोल डाउन बिलो एंड यहाँ पर आपको इस मॉड्यूल के सारे सप्लायर्स भी मिल जाएंगे विच इज़ robo.in, थिंक रोबोटिक्स, इंडिया मार्ट एंड द इंजीनियर स्टोर. यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल robo.in पे क्लिक कर सकते हो एंड robo.in से इस मॉड्यूल को डायरेक्टली बाय कर सकते हो.
यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया दो वर्जन्स है, दिस वन इज़ विदाउट जीपीएस एंड इसका प्राइस है कुछ 2349 रुपीज़, एंड देर इज़ वन मोर वर्जन विच इज़ विद जीपीएस एंड इसका प्राइस है 2449 रुपीज़. So in terms of price also, this module has less price as compared to the other 4G GSM modules which is in the market. So यहाँ पर एक और मॉड्यूल है 4G GSM मॉड्यूल ऑफ A7672S एंड इसका प्राइस आप देख सकते हो that is 2800 एंड दिस वन इज़ विदाउट GPS वन. So यहाँ पर प्राइस के मामले में भी ये जो मॉड्यूल है ये काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेबल होगा. So guys, now what we'll do, we'll interface this module with our Arduino board and हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखेंगे to send a SMS and to receive a SMS और to call someone. So ये सारी जो फंक्शनैलिटी है इसे हम टेस्ट करेंगे इस मॉड्यूल के साथ. गाइज़ यहाँ पर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में इस मॉड्यूल के बारे में सारी डिटेल मेंशन की हुई है. आप इस डॉक्यूमेंट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो. यहाँ पर आपको इसके सारे टेक्निकल फीचर्स मिल जाएंगे, इसका पिन डायग्राम क्या है, इसे कैसे माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करना रहता है, ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन्ड है इस डॉक्यूमेंट में. सो हम लोग इसी डॉक्यूमेंट को रेफ़र करके आर्डिनो बोर्ड के साथ इसे इंटरफेस करेंगे. सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस मॉड्यूल का जो RX एंड TX पिन है उसे डिजिटल पिन 2 एंड 3 पे कनेक्ट करूँगा आर्डिनो के, एंड जो ग्राउंड पिन है उसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा. एंड सिंपली मैं इस मॉड्यूल को हमारा जो मोबाइल अडेप्टर रहता है, चार्जिंग का अडेप्टर, उससे मैं इसे पावर दूंगा. एंड यहाँ पर जो की एंड RST वाले जो दो GPIO पिन्स आपको दिख रहे हैं, इन दोनों पिन्स को हम लोग आर्डिनो के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे. सो ऐसा सिंपल सा कनेक्शन करेंगे एंड देन हम लोग इसके लिए कोड लिखेंगे. सो अब मैं सबसे पहले इस मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ. सो गाइज नाउ लेट्स सी दी प्रोग्रामिंग पार्ट. सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड रेडी किया है इस मॉड्यूल के लिए. इस कोड को आप सिर्फ यही मॉड्यूल के लिए नहीं बल्कि कोई भी आपके 4G GSM मॉड्यूल्स है उन सारे मॉड्यूल्स के लिए यूज़ कर सकते हो. सो यहाँ पर इस कोड में बेसिकली आप 3 चीज़ें टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो कॉलिंग का फीचर है वो वर्क हो रहा है या नहीं, एंड रीड SMS और सेंड SMS ये वाले दो फीचर्स है वो आपके GSM मॉड्यूल में वर्क कर रहे हैं कि नहीं. सो ये 3 चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हो इस कोड के साथ. सो मैं इस कोड का आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. सो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डिजिटल पिन 2 एंड 3 पे जो मेरा GSM मॉड्यूल का RX एंड TX पिन है उसे कनेक्ट किया है. सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग सॉफ्टवेयर सीरियल सो दैट ये जो दो डिजिटल पिन है 2 एंड 3 इसे एक सीरियल पिन की तरह वो यूज़ करे एंड कम्युनिकेट करे GSM मॉड्यूल के साथ. देन यहाँ पर वॉइड सेटअप पे मैंने बॉर्ड रेट सेट किया 9600 का. देन इनिशियलाइज GSM करके मैंने एक फ़ंक्शन डिक्लेयर किया है. सो यहाँ पर इस फंक्शन में क्या होगा, इस फंक्शन में बेसिकली मैं जो GSM मॉड्यूल है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्ड रेट होता है 115200 उसे चेंज कर रहा हूँ मैं 9600 पे, सो दैट मेरा आर्डिनो एंड GSM मॉड्यूल दोनों ही 9600 इस बॉर्ड रेट पे कम्युनिकेट करें. देन जैसे ही ये चीज़ हो जाएगी उसके बाद मैं फिर कोड में आगे बढ़ूँगा. देन यहाँ पर मैं 80 का ओके आ रहा है कि नहीं ये मेक श्योर कर लेता हूँ. देन यहाँ पर ये सब करने के बाद एक मैंने कनेक्ट GSM करके एक फ़ंक्शन यूज़ किया है. सो इस कनेक्ट GSM में मैं बंच ऑफ 80 कमांड सेंड करता हूँ एंड इन सारे 80 कमांड्स का जो रिस्पॉन्स है वो ओके आना चाहिए. तो ही आप बोल सकते हो कि आपका जो 4G GSM मॉड्यूल है वो एक वर्किंग कंडीशन में है. अगर यहाँ पर कोई भी 80 कमांड का आपको ओके नहीं आता, सो दैट मीन्स कोई ना कोई डिफेक्ट है उस GSM मॉड्यूल में, या फिर कोई ना कुछ रीज़न है जिसके वजह से वो 80 कमांड का ओके आपको नहीं आ रहा है, आपको कोई एरर आ रहा है. तो आपको वो फिगर आउट करना होगा कि वो एरर क्यों आ रहा है. सो आफ्टर चेकिंग ऑल दिस पैरामीटर्स हमारा GSM मॉड्यूल प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है. उसके बाद मैंने एक लाइन लिखी है विच इज़ GSM.println ATD प्लस फ़ोन नंबर. सो फ़ोन नंबर यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया है, यहाँ पर आपको आपका फ़ोन नंबर एंटर करना होगा. सो यहाँ पर अभी के लिए मैं मेरा फ़ोन नंबर एंटर कर लेता हूँ जिस पे मुझे कॉल करना है. एंड फ़ोन नंबर एंटर होने के बाद सेंड एंड रीड SMS इन दोनों फंक्शंस को मैंने अभी के लिए कमेंट आउट करके रखा है. हम लोग पहले कॉलिंग के फंक्शन को टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद ये दोनों चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे. सो अब मैं कॉलिंग के लिए इस प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूँ. सो टूल्स में बोर्ड आपको वेरीफाई कर लेना, आर्डिनो ओनो होना चाहिए एंड पोर्ट कॉम्फाई होना चाहिए. नाउ आई विल अपलोड दिस कोड.
सो द कोड इज़ अपलोडेड नाउ। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ब्लू एलईडी है, ये एलईडी हमें ये नोटिफाई करता है कि आपका जो जीएसएम है वो एक वर्किंग कंडीशन में है, आपका जो जीएसएम मॉड्यूल है वो एक प्रॉपर नेटवर्क को कनेक्टेड है। सो नाउ आई विल ओपन द सीरियल मॉनिटर टू टेस्ट द जीएसएम मॉड्यूल। सो यहाँ पर सीरियल मॉनिटर पर सारी चीज़ें प्रिंट होगी जो भी मैंने serial.println में लिखा हुआ है। सो इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें बॉड रेट स्विच करने के लिए 115200 से 9600 के लिए। देन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सारे 80 कमांड्स जो मैंने उस कनेक्ट जीएसएम वाले फंक्शन में डाले थे उन सब का रिस्पॉन्स यहाँ पर ओके आ रहा है। सो दैट मीन्स आवर मॉड्यूल इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन एंड जीएसएम इज़ कनेक्टेड एंड आई होप यस आई हैव रिसीव्ड द कॉल नाउ। ओके, सो द कॉलिंग पार्ट इज़ वर्किंग फाइन ओवर हियर। सो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेंड एसएमएस एंड रीड एसएमएस वाले फंक्शन पे जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो ATD कमांड है कॉलिंग का, इससे मैं कमेंट कर दूंगा एंड सेंड एसएमएस और रीड एसएमएस इन दोनों फंक्शंस को मैं अनकमेंट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर सेंड एसएमएस वाला फंक्शन क्या है, इस फंक्शन के अंदर हमें दो स्ट्रिंग्स को पास ऑन करना है। एक होगा मेरा फ़ोन नंबर, तो ये वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने मेरे फ़ोन नंबर को स्टोर करके रखा है, एंड दूसरा है हमारा मैसेज, आपको क्या मैसेज भेजना है वो मैसेज आपको यहाँ पर टाइप करना है। सो मैं यहाँ पर एसएमएस सेंड करने वाला हूँ हेलो फ्रॉम EC200U GSM। सो इस फंक्शन को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सेंड एसएमएस वाले फंक्शन में सिंपल हम लोग बस 80 कमांड्स को यूज़ कर रहे हैं, जो भी 80 कमांड्स एसएमएस भेजने के लिए यूज़ होता है उसी कमांड को हम लोग ने यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर पुट किया हुआ है। देन सेंड एसएमएस के बाद मैं रीड एसएमएस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। सो यहाँ पर रीड एसएमएस वाले फंक्शन में सिंपली मैंने 80 कमांड यूज़ किया है जिसे यूज़ करके हम लोग एसएमएस को रीड करते हैं। सो दैट कमांड इज़ 80 + CNMI 22000। सो यहाँ पर जब भी हम लोग कोई भी मैसेज भेजेंगे इस जीएसएम मॉड्यूल को, वो मैसेज यहाँ पर रीड होगा, रीड स्ट्रिंग इस कमांड से, एंड जीएसएम रिस्पॉन्स इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा एंड उसे हम सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देंगे। तो सिंपल सा ये हमारा कोड है। अब इस कोड को हम लोग अपलोड करते हैं एंड सेंड एसएमएस और रीड एसएमएस वाले फंक्शन को टेस्ट करते हैं। ओके, सो द कोड इज़ अपलोडेड। नाउ आई विल ओपन द सीरियल मॉनिटर। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे एसएमएस आया है हेलो फ्रॉम EC200U GSM। सो सेंड एसएमएस वाला पार्ट यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। देन हम लोग अब यहाँ पर एसएमएस को मेरे इस फ़ोन से सेंड करता हूँ जीएसएम मॉड्यूल में। सो आई टाइप अ मैसेज ओवर हियर हेलो फ्रॉम हिमांशु, एंड देन लेट्स सी कि ये एसएमएस सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होता है या नहीं। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल मॉनिटर पे हेलो फ्रॉम हिमांशु प्रिंट होकर आया है। सो द रीड एसएमएस फंक्शन इज ऑल्सो वर्किंग करेक्ट। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अगर आपको ये मॉड्यूल बाय करना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इस मॉड्यूल को बाय कर सकते हो। डेफिनेटली ये प्रेफरेबल रहेगा आपके कोई भी प्रोजेक्ट के लिए जिसमें आप GSM, GPS या कोई भी IoT एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा इस मॉड्यूल के ऊपर और भी वीडियोस बनाने का, एंड इस मॉड्यूल के और भी फीचर्स को हम लोग आने वाले वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।